हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज की क्लास में जो हम करने वाले हैं वो टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स। यानी हम आज एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने वाले हैं। एलिमेंट्स को क्लासिफाइड करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यस, किसके बेस पर? और उसमें हम थोड़ी उनकी छोटी मोटी थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ भी पढ़ेंगे। क्लियर है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ले लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन elements can be classified into following types। फॉलोइंग टाइप्स में उन्हें हम क्लासिफाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज नोबल गैसेस। ओके, सबसे पहले क्या है? नोबल गैसेस। बेटा ये ग्रुप नंबर 18 में आते हैं और ग्रुप नंबर 18 के जो एलिमेंट हैं उनसे बिलोंग करते हैं। ग्रुप नंबर 18 के एलिमेंट्स इससे बिलोंग करते हैं। ठीक है, यानी हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? उन सभी एलिमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं जिनके जो शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स हैं, कंप्लीटली फिल्ड है। द एलिमेंट्स which have complete valence shells, इन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं। और ये these belong to ग्रुप 18, ग्रुप नंबर 18 से बिलोंग करते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या कह लीजिए ये कौन कौन से होते हैं? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। ये एलिमेंट्स हम इन्हें नोबल गैसेस कहते हैं। और इनका नोबल गैसेस कहने का रीज़न जो है बेटा वो है कि दे हैव कंप्लीट ऑक्टेट। आप कोई भी ले लो, हीलियम ले लो 1s2। हीलियम में इसमें एक्सेप्शन होता है क्योंकि इसका डुप्लेट कंप्लीट होता है। नियॉन की बात करते हो तो 1s2, 2s2, 2p6। आर्गन ले लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 एंड 3p6। कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है ना? तो आप कोई भी ले लो, इसमें सबके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करेंगे तो सभी के सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो इनमें दीज आर लेस रिएक्टिव। अगर हम बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ की तो दीज आर लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स। ये लेस रिएक्टिव, अब तक हमने नहीं पढ़ा था कि नॉन रिएक्टिव अनरिएक्टिव होते हैं, लेकिन एक्चुअल में बेटा ये लेस रिएक्टिव होते हैं। दे रिएक्ट ओनली इन स्पेशल कंडीशंस, स्पेसिफिक कंडीशन कह लीजिए, स्पेसिफिक कंडीशंस। नॉर्मली दे आर नॉट रिएक्ट, नॉर्मली रिएक्ट नहीं करते, इसलिए हमने नोबल गैसेस इन्हें हम कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट टाइप के एलिमेंट्स आपके हो गए नोबल गैसेस। सेकंड एलिमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो सेकंड होते हैं आपके बेटा नॉर्मल एलिमेंट्स के लीजिए, नॉर्मल एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स कह लीजिए या फिर आप इन्हें कहिए रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। क्या? रिप्रेजेंटेटिव
एलिमेंट्स। नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, जो एलिमेंट्स एस और पी ब्लॉक से बिलोंग करते हैं, किसके, एस एंड पी ब्लॉक जो एलिमेंट होते हैं उन्हें हम इस तरह के एलिमेंट्स कहते हैं। कौन से कहते हैं, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट या फिर नॉर्मल एलिमेंट्स कहते हैं। तो बेटा ये जो ग्रुप होते हैं कौन कौन से ग्रुप में आते हैं, ग्रुप नंबर 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप के एलिमेंट्स को हम नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। इज दैट क्लियर? तो हम इन ग्रुप को, इसे फर्स्ट और सेकंड ग्रुप जो है वो एस ब्लॉक से बिलोंग करता है और 13 to 18 जो है वो पी ब्लॉक से बिलोंग करता है। क्लियर है? अब अगर हम बात करें एस ब्लॉक एलिमेंट्स की, किसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट्स की बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो बेटा एस ब्लॉक एलिमेंट्स जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप से बिलोंग करते हैं। यस, इन्हें हम एस ब्लॉक से एलिमेंट कहते हैं। अब ये जो एलिमेंट हैं इनके आउटर मोस्ट शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन आते हैं। दे कंटेन 1 or 2 electrons in their वैलेंस शेल। इनकी वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। जनरली जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इनका वो NS1 या फिर कह लीजिए NS2 होता है। क्लियर है? तो ग्रुप नंबर 1 को हम बेटा कहते हैं, अगर हम बात करते हैं ग्रुप 1 की, तो इसे हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कली मेटल्स। मेटल्स तो हमें समझ में आता है क्योंकि ये जो है इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं तो मेटल्स हो गए। लेकिन एल्कली का मतलब क्या हुआ? एल्कली होते हैं बेटा वो मेटल्स जो वाटर से रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करते हैं डायरेक्टली। एल्कली मेटल्स which form base with directly reaction to water, या कह लीजिए with water। metal which form base after डायरेक्टली रिएक्शन विद वाटर से डायरेक्टली रिएक्शन करने के बाद जो बेस का डायरेक्टली फॉर्मेशन करते हैं उन्हें हम बोलते हैं एल्कली मेटल्स। ग्रुप नंबर सेकंड जो है, ग्रुप नंबर सेकंड को हम बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बेटा इनके जो बेस हैं, ये कह लीजिए इन मेटल्स के जो सॉल्ट्स हैं वो बेस का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर है? मेटल्स विच सॉल्ट्स फॉर्म बेस आफ्टर रिएक्शन विद वाटर। आफ्टर रिएक्शन विद वाटर से रिएक्शन करने के बाद ये बेस का फॉर्मेशन करते हैं। और क्योंकि इनके साल्ट जो है अर्थ में मिलते हैं इसलिए इन्हें हम एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। क्लियर है? इनकी जो जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, अगर मैं उन प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करता हूँ, तो क्या होते हैं? दे आर जनरली वाइट और ग्रेइश, या तो ये वाइट होंगे या फिर ग्रेइश होंगे। लस्टर्स मेटल्स। कैसे होंगे? लस्ट्रस मेटल जनरली। ठीक है, सेकंड बात करते हैं, ये दीज आर सॉफ्ट मैलिएबल डक्टाइल एंड गुड कंडक्टर्स जनरली। ओके,
दीज आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या है? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब बेटा ये इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लॉस करने की और कैटायन बनाने की। क्लियर है? possess low ionization energy, low ionization energy and have to tendency to form ionic compounds। यानी इनकी टेंडेंसी क्या है? लो आयनाइजेशन पर एनर्जी करते हैं, यानी इजीली आयंस का फॉर्मेशन कर लेते हैं और आयनिक कंपाउंड बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। इज दैट क्लियर? चलिए, इनकी वैलेंसी 1 और 2 होती है, ये तो आपको पता है। एंड लास्ट वन, दे एक्ट एज स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है बेटा। अगर हम बात करते हैं एस ब्लॉक के बाद हम बात करें तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स को आपको बताया है 13 से लेकर 18 ग्रुप तक जो एलिमेंट हैं या ग्रुप हैं सबके सब वो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आते हैं। ठीक है, तो तो इनका जनरल जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है NS1 एंड NP1 से लेकर 6 तक होता है। ओके, अगर हम बात करते हैं दे कंटेन 3 to 8 electrons in their वैलेंस शेल। इनके वैलेंस शेल में 3 से लेकर 8 इलेक्ट्रॉन तक हो सकते हैं। यानी ग्रुप नंबर 13 जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन करेगा और ग्रुप नंबर 18 जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन करेगा। ओके, 3, 14 करेगा 4, 15 करेगा 5, 16 करेगा 6 एंड 17 करेगा 7। ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है और ये नंबर ऑफ ग्रुप है, नंबर ऑफ ग्रुप एंड दिस इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये चीज़ क्लियर हो गई हमारी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारा हो गया। अगर हम बात करते हैं इनकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि भाई जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, तो सबसे पहली बात आपको बताऊं, मोस्ट ऑफ दीज आर नॉन मेटल्स। मोस्ट ऑफ दीज आर, इसमें ज़्यादातर जो है वो नॉन मेटल्स होती हैं एंड अ फ्यू ऑफ मेटल्स एंड अ फ्यू ऑफ मेटल्स। कुछ मेटल्स हैं, बाकी सब इनमें नॉन मेटल्स होती हैं। क्लियर है? या फिर मेटलॉइड्स होंगे। यानी पी ब्लॉक में मेटलॉइड्स और नॉन मेटल तीनों तरह के कंपाउंड होते हैं। दे शो लो इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर and possess high value of electronegativities, ओके, अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट की, यूजुअली दीज आर फॉर्म कोवैलेंट कंपाउंड्स। क्या बनाते हैं? कोवैलेंट कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। बहुत कम चांस होते हैं कि ये आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। ठीक है ना, दे फॉर्म आयनिक कंपाउंड आल्सो, लेकिन आयनिक कंपाउंड जो है ये कम करते हैं, लेकिन जनरली कोवैलेंट कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं एंड दे शो वेरिएबल वैलेंसी।
दे शो वेरिएबल वैलेंसीज। बेटा वेरिएबल वैलेंसीज का मतलब क्या है? वेरिएबल यानी ऐसे ये एलिमेंट, एक ही एलिमेंट एक से ज़्यादा वैलेंसी शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जो है एक वैलेंसी दो, एक और दो वैलेंसी शो कर सकता है। क्या? ऑक्सीजन एक और दो वैलेंसी शो कर सकता है, यानी इसका मतलब है कि ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं नाइट्रोजन की बात करता हूँ बेटा, तो सॉरी सल्फ़र की बात करता हूँ, तो सल्फ़र 2 से लेकर 6, 2, 4 और 6 तीन तरह की वैलेंसी शो करता है। ठीक है ना? तो इन ये एक से ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट को पोजेस्ट कर सकते हैं, पोजेस करते हैं, ये कह लीजिए कंटेन करते हैं, शो करते हैं। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लास्ट जो हम पढ़ने वाले हैं आज का, वो है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स यानी हम बात कर रहे हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ओके, हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स को, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं? पहली बात तो है ये, तो इसका रीज़न है हमें ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहते हैं। वाई वी से ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स? बिकॉज ऑफ देयर पोजिशन इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में इनकी जो पोजीशन है उसकी वजह से, अगर आप देखते हो एक तरफ इनके एस ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, दूसरी तरफ पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं और बीच में डी ब्लॉक होता है। तो डी ब्लॉक एक्चुअल में बेटा आना चाहिए था एस पी डी एंड एफ, इस तरीके से आना चाहिए था, लेकिन पीरियोडिक टेबल में इन्हें हम एस और पी के बीच में रखते हैं, इसलिए इन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? एंड सेकेंड रीज़न है ड्यू टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की वजह से भी हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्यों भाई? इनका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बेटा नॉर्मली क्या होता है, हमने जो पढ़ा है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन जो जाता है वो जाता है सबसे लास्ट वाली, सबसे बाहर वाली शेल में, लेकिन डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो लास्ट एलिमेंट जाता है वो सबसे बाहर वाली से अंदर वाली शेल में जाता है। तो अगर आप देखते हो इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हम ऐसे लिखते हैं NS2, NS1 और 2 एंड N-1 यानी N-1 D1 से लेकर 10 तक। तो आप देख रहे हो कि इनका सबसे लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है? डी में जाता है, वो भी N-1 में। तो N में जाना चाहिए था, N होता है सबसे लास्ट वाली शेल, N-1 यानी सबसे लास्ट वाली शेल से अंदर वाली शेल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सबसे लास्ट वाली शेल से अंदर वाली शेल में इलेक्ट्रॉन आता है, तो इस वजह से इन्हें हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। क्लियर है? अगर मैं बात करता हूँ ग्रुप्स की, तो ग्रुप नंबर 3 to 12 के जितने एलिमेंट हैं सब हम कहते हैं दीज आर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहते हैं इन्हें? हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। क्लियर है? अब ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ है, सम कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करते हैं। फर्स्ट, these are high melting and boiling पॉइंट्स मेटल्स, यानी ये मेटल्स हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। आपको याद रखना है एल्कली मेटल सॉफ्ट होती हैं, उनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है इनके कंपैरिजन। ओके, शो वेरिएबल वैलेंसीज, ये वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। ओके, यानी ऑलवेज more than one oxidation state, show more than one oxidation state। अगर हम और बात करते हैं, these are act as good catalyst, act as a good catalyst। और भी बात करते हैं
their ions contain unpaired electron। बेटा अगर अब तक हमने जनरली जो बात की थी रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की, उनके अगर आयन बनते हैं तो क्या करते हैं, हमेशा पेयर्ड इलेक्ट्रॉन बनाते हैं ये, लेकिन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं इनके ऑर्बिटल्स में। एंड अगर मैं बात करता हूँ, मोस्ट आयंस आर कलर्ड। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इनके जो आयंस होते हैं कलर्ड होते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे साल्ट्स जो हैं हमारे वो कलरफुल होते हैं, वो उनके कलरफुल होने का जो रीज़न है वो यही है, उनके आयंस जो होते हैं उनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ही उनके आयंस यानी कंपाउंड जो हैं वो कैसे होते हैं, कलरफुल होते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि हम बात कर लेते हैं कॉपर सल्फेट CuSO4, ये ब्लू इन कलर होता है, ये इसका रीज़न क्या है, यही है। जैसे कि हम बात करते हैं फेरस अमोनियम सल्फेट FeSO4 NH4 की होल थ्राइस SO2 एंड 7H2 फेरस अमोनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं। ये ग्रीन इन कलर होता है बेटा, ग्रीनिश कलर का होता है। रीज़न क्या है, आयरन के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से ये ग्रीनिश होता है। मोस्ट ऑफ द साल्ट अगर आप देखोगे जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होते वो कलर वाइट इन कलर होते हैं, यानी कलरलेस होते हैं। लेकिन जिनमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब कलरफुल होंगे, कलरफुल आयंस होंगे। इज दैट क्लियर? तो आयंस यानी साल्ट्स जो हैं कलरफुल होते हैं, उनका रीज़न समझ में आ गया होगा आपको कि साल्ट जो हैं आपके कलरफुल क्यों होते हैं। नेक्स्ट जो है, दे फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको उन्हें एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। जैसे कि हमने कहा गुड कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट बेटा जब हम कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं और कोई केमिकल रिएक्शन कराने पर हम उसकी स्पीड हमें बढ़ानी या घटानी होती है। भाई रिएक्शन हो रही है और वो रिएक्शन होने का एक पर्टिकुलर टाइम होता है, और रिएक्शन को स्पीड को हमें कंट्रोल करना है, घटाना या बढ़ाना है, तो हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं। तो कैटलिस्ट क्या होते हैं? द कंपाउंड्स विच कंट्रोल द रेट ऑफ रिएक्शन, यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन, जो स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करते हैं उन्हें हम कैटलिस्ट कहते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा, आयंस समझ में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट आपको समझ में नहीं आया होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। बेटा कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करता है वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन करेगा वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। तो वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी, और इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। क्लियर है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऐसे होते हैं, जैसे कि हम बात करें K4FeCN6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड। यहाँ पर ये जो पोर्शन है ये कॉम्प्लेक्स है, इसे हम कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे आयरन जो है डी ब्लॉक एलिमेंट ही है, तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का फॉर्मेशन भी करते हैं। इसके बारे में हम डिटेल में 12th क्लास में पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आज के लिए इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।